बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? ओके। जी स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो चेंज हुआ है। आपको अंदाजा हुआ होगा इस चीज का भी, ठीक है? तो उसमें जो है वो ये है कि आप लोगों का अभी मंडे को 10 to 11 जो है वो इंग्लिश का हुआ करेगा, और ऑन ट्यूसडे जो है आप लोगों का हुआ करेगा, ठीक है? 12 to 1 है ट्यूसडे को आपकी टाइमिंग इंग्लिश के लिए। ओके, तो उसके लिए जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा आपकी टाइमिंग, ठीक है? एनी हाउ हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आज की वो ये है कि हमने अपना ऐसे शुरू करना था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप लोगों ने जो है वो करना है बच्चों। आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है? शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल पर जो है आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? उस पे आप लोगों ने जो है वो काम किया करना है, उस पे जो है हम लोग किया करेंगे। अच्छा, एनी हाउ उसमें जो है शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट में जो है आप लोगों का काम हुआ करेगा, टेस्ट हुआ करेगा, लेकिन उसमें जो है आप लोगों को टाइम सेट दिया जाएगा एक, ठीक है? टाइम के मुताबिक ही आपने जो है उसमें देना होगा, अपना जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है? तो थोड़ी हाँ जी, लास्ट 2 प्रीवियस एसेस कौन से हैं मुझे बता दें, उसका भी मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? गूगल क्लासरूम की आप बात कर रहे हैं लुबाइना, ठीक है? लुबाइना बतूल, आप गूगल क्लासरूम की बात करिए, वहां पर आपको मटेरियल चाहिए प्रीवियस 2 एसेस का, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? और जी महक, आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही बच्चे? जी देखिए, उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, टेस्ट जो होगा आपका बच्चों उसमें खाली एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहे, ठीक है? खाली एमसीक्यूज जो है वो जाहिर है हमारा जो टेस्ट है वो बेस कर ही नहीं सकता एमसीक्यूज पे। उसकी वजह क्या है कि हमारा टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज पे क्यों बेस नहीं कर सकता? वो इसलिए बेस नहीं कर सकता एमसीक्यूज पे क्योंकि हमारे एमसीक्यूज आ नहीं रहे, ठीक है? इस वजह से। ओके, तो उसमें क्या चीज आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आप लोग जो है अपनी रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा करें, क्योंकि इस पे एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखनी है ऑनलाइन ही जो आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा उस पे ही आप लोगों ने जो है एसेस भी देनी है, एप्लीकेशंस भी देनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है अपनी रिटर्न स्पीड को जो है वो ज्यादा करना है, ठीक है? इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अभी अभी जो है मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगी, टॉपिक भी बता दूंगी, चूंकि हमारा टेस्ट जो है फ्राइडे को बनता है, इंग्लिश का टेस्ट जो है ना वो फ्राइडे को बनता है, ठीक है? तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें ना, तो फ्राइडे को क्या है कि फ्राइडे को टेस्ट बनता है, तो उससे पहले मैं थर्सडे को आप लोगों को जरूर जो है वो थर्सडे या वेडनेसडे को पहले ही जो है आप लोगों को टॉपिक भी बता दिया जाएगा कि टॉपिक है क्या आप लोगों के टेस्ट का, ठीक है? और नेचर ऑफ टेस्ट है क्या, कि किस तरह से आएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यूएचएस में तो होते नहीं है, सबके सभी लॉन्ग क्वेश्चंस होती है, तो उसमें आप लोगों को अब बताना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आई विल गाइड यू कि किस तरह से आप लोगों ने उसकी अटेम्प्ट करना है, टॉपिक क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। चूंकि अभी फ्राइडे को है टेस्ट, अभी मीनवाइल आप लोगों के बाकी के टेस्ट स्केड्यूल आपको उम्मीद करती हूँ कि मिल गया होगा,
तो उसके मुताबिक आप लोगों ने वो सारा कुछ करना है। ठीक हो गया। एक बार जो टेस्ट की मैंने आप लोगों से करनी थी, टेस्ट की बात होगी हमारी कंप्लीट। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप लोग कह रहे हैं कि मैं 7-7 पॉइंट्स जो हैं वो लिखती चली जाती हूँ जो आप लोग कहते हैं। हाँ, राइटिंग स्पीड से ज्यादा टाइपिंग स्पीड करने की जरूरत है। लुबाइना बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा जी, कौन कौन से एसेज आपको गूगल क्लासरूम पे चाहिए? विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, ठीक है। और साथ में अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट भी मैं कर दूंगी। ठीक हो गया। और साथ में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, टेस्ट की जो है वो आपको टेस्ट, नेचर ऑफ टेस्ट बताना है कि नेचर ऑफ टेस्ट क्या होगा और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और आपकी रिटन स्पीड जो है बच्चों, ऐसे जो है वो वैसे जो है आप लोगों को 40 मिनट्स दिए जाते हैं ऐसे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, मैंने लिख लिया लुबाइना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, जो है मैंने आपको स्टूडेंट्स, अभी क्या बात हुई थी, मैं मैसेजेस पढ़ना शुरू करती हूँ कि स्टूडेंट्स लिख क्या रहे हैं। अच्छा जी, तो उसमें क्या है कि अभी देखिए एसेज आएंगे आप लोगों को, तो एसेज जाहिर सी बात है आपने रिटर्न में करनी है। अब होगा क्या कि आप लोग ये ना सोचें कि हम लोग के सामने बुक खुली हुई होगी तो हम इधर से देखते चले जाएंगे बुक से और साथ साथ रिटर्न में जो है वो करते चल जाएंगे। बच्चों, अगर बुक से देख के करेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग टेस्ट को सही तरीके से प्रिपेयर करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली टेस्ट ऑफ इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टेस्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी आप लोग रिटर्न में लिख सकेंगे। और जितना जल्दी देख दे के बुक से देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तो उतनी ही लेट होता चला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आप लोग लिखेंगे। यहाँ आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग रिटर्न ही करेंगे उसको। ये नहीं कि रिटर्न लिख लिया पेंसिल से, पिक्चर ली और उधर अपलोड कर दी, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोगों ने उसको देख के तो वैसे ही लिखना है। ठीक है जी। अभी मैं जहां तक सोच रही हूँ आपका टेस्ट लेने के लिए, वो ज्यादा मुझे यही है कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, जो कि अभी हम लोग ग्रामर से स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट। ठीक है, ग्रामर से स्टार्ट किस तरह से करते हैं हम लोग टेस्ट, के पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट ले लिया जाता है पहले। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मैंने आप लोग को ये तो चीजें करवाई हुई है ना। ठीक है। हाँ जी, टेस्ट का अगर टेस्ट होगा, आप लोगों के जो टेस्ट होंगे वो एक एक करके ही होंगे। मैं आप लोगों को काफी अरसे से कह रही हूँ कि आप लोगों के जो है सेंड अप्स होने ही होने हैं बच्चों। ये आप ना सोचें कि सेंड अप्स नहीं होने हैं आप लोगों के, सेंड अप्स होने हैं आप लोगों के। और सेंड अप्स जो है वो ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, अब टाइपिंग का मसला होगा तो अब आप खुद देखें कि इस मसाइल को किस तरह से हल करना है आपने। ठीक है, कि टाइपिंग का मसला होगा तो टाइप, तो जाहिर सी बात है हर चीज ही आप लोगों को करनी पड़ेगी, टाइपिंग आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब हमारा सिस्टम ही सारा ऑनलाइन पे चल रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, अब एसेस भी हमारे हो गए हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों आप लोगों की रह गई, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, कि उर्दू का पैसे ही दिया जाएगा तो इंग्लिश आप लोगों ने खुद करनी होगी। अब उसकी प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें ये चीज है कि आप लोग अगर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मैं आप लोगों को दे दूं तो क्या आप लोग लिख लेंगे वहां पर ऐसे ही एज इट इज ही? तो उसका ऑनलाइन टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, या फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का इस वीक में टेस्ट होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप लोगों का जो है मैं ले लूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो प्रिपेयर रखिए आप लोग। ठीक है, और जो है टेंसेस तो आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं ना टेंसेस, तो टेंसेस तो आप लोगों को बच्चों आने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जितने भी पैसेजेस हैं वो आप लोगों को आएंगे और आप लोगों को आने भी चाहिए। ये नहीं कि नहीं आने चाहिए, जो आप लोगों ने कर दिया वो हो गया, वॉट एवर जो भी बात है आप लोगों की। ठीक है, तो अभी टेंसेस आने चाहिए। जो भी पैसेज आप लोगों को दूंगी मेरे ख्याल से मैं एक दो आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे दे देती हूँ करने के लिए पैसेजेस, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आएंगे और किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह सेकंड ईयर में आप लोग करके आए हैं। सेकंड ईयर में आपने देखा था ना किस तरह से आप लोगों को आता है सेकंड ईयर में करने के लिए, ऐसा ही है ना? सेकंड ईयर में आता था ना आपको
पैसेज 15 मार्क्स का लास्ट जो होता था सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो उर्दू में पैराग्राफ सारा लिखा हुआ होता था, तो सारी उसके आपने इंग्लिश करनी होती थी। एज इट इज ही जो है आप लोगों को आएगा ये भी करने के लिए, ओके। एंड यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडेंस, ठीक है। आपको गाइड भी कर देंगे और आपको हर तरीके से बताया भी जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने क्या चीज करनी है, ठीक है। लेकिन आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं, थोड़े से क्या बहुत ढेर सारे एक्टिव हो जाएं आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का आपका पेपर होना ही होना है, ठीक है। अभी हालात तो कुछ इस तरह के नहीं लगते कि कॉलेज जो है वो ओपन होगा और किस तरह से होगा। यूएचएस के भी एग्जाम्स लास्ट वीक तक तो हो रहे थे, आपको पता चला होगा कि यूएचएस ने भी तमाम अनाउंसमेंट्स कर दिए कि हम लोग जो है वो भी एग्जाम्स नहीं ले रहे। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि अगर वो एग्जाम्स नहीं ले रहे तो हमारे सेंड ऑफ्स नहीं होंगे। वी आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, that's why we can take test, online test and online examination ऑन द अर्जेंट बेसिस, ठीक है। जून में आप लोगों के हो जाते होते हैं एग्जाम्स, अगर आप लोग कॉलेज में होते हैं तो जून में आप लोगों के एग्जाम्स हो जाने थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना भी आपके पास रीडिंग मटेरियल है, जो जो चीजें हैं इंग्लिश की, सबको जो है वो आप लोग एक जगह पे कंपाइल करें, उसको फाइल अप करें और साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। फिर मुझे कोई ये ना कहे कि मैडम हमारे पास ये नहीं था, हमने कोटेशंस नहीं बनाई हुई थी, हमें पता ही नहीं है कि क्या करना था क्या नहीं करना था। कॉम्प्रीहेंशन की भी आप लोगों को प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अली हमजा प्रेजेंट है मैम, ठीक है। आपकी अटेंडेंस हो रही है साथ साथ में, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखें बच्चों कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का अभी जो सेंड अप एग्जाम्स होंगे आपके उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। उसमें 20 मार्क्स का ऐसे आना है आप लोगों को, ठीक है। सेकंड चीज जो होती है आप लोगों की, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, 20 मार्क्स की जॉब एप्लीकेशन हो जाती है। थर्ड जो है आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ जाता है 20 मार्क्स का। फोर्थ क्वेश्चन जो है, मैं ये बार बार हर दफा ही रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे कि क्या क्या पेपर में आना है। फोर्थ नंबर पर हमारी आ जाती हैं डेफिनेशंस आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है और डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस उसमें आ जाती हैं। फिफ्थ जो है वो टेंसेस आप लोगों ने शुरू से करते आए हैं, आप लोगों को आना चाहिए पैसेजेस जो किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट है पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल उस तरह से लेने हैं। मैम 1 वीक के लिए कॉलेज ओपन करके मिस लेने चाहिए। हो आप कॉलेज ओपन करने की बात करिए, इट्स टू डिफिकल्ट। ऑनलाइन एग्जाम्स तो बिल्कुल टफ होंगे, लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी टास्क टू कम टू कॉल द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो अभी ये सजेशंस जो हैं आपके पहुंचा दी जाएंगी जो भी आप कह रही हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन की जो आप बात करें, जॉब एप्लीकेशन बच्चों आपको बताएंगे तो सही कि किस तरह से करनी है जॉब एप्लीकेशन आप लोगों ने, ठीक है। वो भी मैं अपलोड ही कर दूंगी, वो भी मुझे ये सारा कुछ जो है रिटर्न फॉर्म में ही करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि फेस टू फेस अगर क्लास हो रही होती तो आई विल राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे लिखे तो मैं आपको काफी चीजें जो है वो समझा भी देती और बता भी देती। एनी हाउ अभी यहाँ पर भी कोई लाइव इस तरह का कैमरा नहीं है कि आप लोगों को जो है वो बताया जा सके। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। हाँ टफ तो है ये वाला ऑनलाइन सिस्टम जो है, सारी सी बात अगर एग्जाम्स दिए जाएंगे वो मुश्किल होगा, लेकिन जस्ट कीप इट इन योर माइंड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल द कंटेंट्स, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। कि किस तरह से क्या पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ याद किया होगा, फिर वो चाहे आप टाइपिंग स्पीड में आ जाए या रिटर्न स्पीड में आ जाए, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये तो बाद में देखेंगे कि कब कॉलेज ओपन होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। अनएम्प्लॉयमेंट हमने अभी तक ही पढ़ा था, अली हमजा और व्हाट इज द नेम ऑफ द सी आर एंड जी आर, आई फॉरगेट द नेम। Ali Hamza is a CR and Rabia no, I don't know the name of the GR. I have told you in the previous lecture that you have to tell me uh,
you have to tell me how many essays we have attempted just still, and you didn't tell me, and you didn't respond me anything. Ali Hamza, where are you? You didn't write me, and you didn't give me any list about the essays, how much essays we have done till now. Okay, do tell me about the essays, how many essays we have done still, and kindly send me on WhatsApp number. Okay, send me the list of all essays we have attempt. Send me these all essays list on my WhatsApp number. Okay, then I will take the step for what we will the next. Anyhow, let's start the Sana Arshad. Yes, Ronika, thank you, Sana Arshad. I forget the name of Sana Arshad from my mind, just skip from my mind. Actually, I'm taking online classes of all 4 5 years, new first year, old first year, BSN first year, second year, third year, final year. That's why just the name of the GR skipped from our mind. Okay. Ali Hamza is not the reply with, okay, ma'am, I need your work. Okay, your active work. Anyhow, just start the lecture. I am talking a lot today. Speaking very loudly, I think. Or there is only one essay, unemployment, because the class is, now I will take the class for 2 days in a week. That's why just we only read one essay today, unemployment. Let's start the essay, unemployment. What is an unemployment? What is the meaning of unemployment? You can see in the uh, this page, which are you can I think read it very clearly. Unemployment. What is the meaning of unemployment? The meaning of the unemployment is a person who doesn't have work to do टू अर्न हिज लेवलीहुड. ठीक है, अपनी जरूरियात जिंदगी को गुजारने के लिए जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है? उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, जिसको उर्दू में हम बेरोजगारी कहते हैं. क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं. एक मिनट जरा. जी सॉरी. ओके जी. अच्छा जी, बेरोजगारी, जॉबलेस हो जाना. ठीक है, जब हमारे पास देखें, हमने जो है सेकेंड ईयर में पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंगर. हंगर एक्सप्लोजन आपको शायद याद होगा, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था. व्हाट इज द मीन ऑफ हंगर. ठीक है, भूख को, अफलास को क्या कहते हैं? तो हमने ये पढ़ा था ना कि when we have the food only for one time and we didn't know when we will take the next food for the next time, कि हमें नहीं पता हम अभी खाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वॉट एवर, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम नेक्स्ट फूड जो है वो हमें कब खाने के लिए मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, और इसी को कहते थे ना अफलास, भूख. ठीक है, हंगर मीन्स के शॉर्टेज ऑफ फूड. शॉर्टेज ऑफ फूड तो होता है, लेकिन हैविंग नथिंग टू ईट, जब हम सिर्फ एक वक्त का अभी का खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमें कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या उससे भी नेक्स्ट डे मिलेगा खाना. इसको हंगर हमने बोला था. ठीक है, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे अ पर्सन हु डजंट हैव अ वर्क टू अर्न हिज लाइवलीहुड इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, के जिसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी जराए आमदनी नहीं है उसका. मतलब अगर खाना चाहिए, what are the necessary things, basic things we need all the time. ठीक है, food first of all, and the clothes. ठीक है, and a place where we live. ठीक है, where we live, the place where we live, रोटी, कपड़ा और मकान. These things are necessary to live, to spend a life, to not to spend a happy life, but जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान.
और हमारे पास जो है रिसोर्सेज अर्न करने के लिए इतने होने चाहिए कि हम इन 3 नीड्स, बेसिक नीड्स को जो है वो हम लोग कंप्लीटली जो है उसको पूरा कर सके, चाहे बहुत अच्छे वे में और चाहे बहुत गुजारे लायक कर सकें। लेकिन ये कि ये हमारे पास, हम उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा, हमारे पास जो है वो पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े चाहिए होते हैं, सर्दियों में सर्दियों वाले चाहिए होते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स है ना, ठीक है। समझ आ गई है बच्चों को कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है। अब अगर मेरे पास बहुत सारे इस वक्त पैसे हैं, ठीक है, और मैं जो हूँ अनएम्प्लॉयड हो गई हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन क्या है कि मेरी बेसिक जरूरियात, लेकिन वो जरूरियात कब तक पूरी होती रहेंगी एक इंसान की, आप सोचें, ठीक है। अब अगर एक इंसान है, उसको जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। समझ लें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, एक इंसान है बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो क्या है, वो जॉब की तलाश में। अब उसको जॉब तो मिल गई है, लेकिन जॉब उसको कहाँ से मिली है, 200 रुपीज पर डे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, 200 रुपीज पर डे उसको अगर जॉब मिल गई है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि वो जो उसकी 3 बेसिक नीड्स हैं, नेसेसरीज हैं, वो उसकी पूरी हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है कि हो जाएंगी उसकी 3 बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाएंगी? कि अगर वो 200 रुपया कमा रहा है, तो क्या वो अपनी और अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा। तो ये भी किस में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएगा, जब तक कि उसकी बेसिक जरूरियात पूरी नहीं हो जाती। नाउ गेटिंग माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स स्टार्ट द ऐसे राइट नाउ। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? पहले मैंने आपको समझा दिया कि बेरोजगारी है क्या। अगर आप लोग सामने होते तो जाहिर सी बात है, आप लोगों से मैं पूछती और फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताती। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पहले से ही बता देना पड़ते हैं कि क्या किस तरह से आप लोग जो है वो करने पड़ते हैं, ठीक है। बेरोजगारी का ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी का ये मतलब है कि चीजें मेरे पास उतनी नहीं है कि मैं अपनी बेसिक जरूरियात को पूरा कर सकूं, ठीक है, अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सकूं। अगर जॉब है भी किसी इंसान के पास और उसके पास इतना वो अर्न नहीं कर रहा कि वो अपनी बेसिक जरूरियात पूरी कर सके और अपनी घर वालों की बुनियादी जरूरियात पूरी कर सके, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द ऐसे। कितनी दफा मैंने कह दिया लेट्स स्टार्ट द ऐसे और फिर वहीं पर रह जाता है बट फाइनली नाउ स्टार्ट द ऐसे। A person who doesn't have any means to earn is called unemployed. Unemployed, who is unemployed, who have no any job, is called that person is unemployed. A person who doesn't have, कहते हैं एक person जिसके पास कुछ नहीं है, any means to earn, कुछ भी earn करने के लिए नहीं है, इसको क्या कहेंगे, unemployed कहेंगे। unemployed mean कि वो बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड जो है वो बेरोजगार शख्स है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, ठीक है जी। ओके जी, a person who doesn't have any means to earn is called unemployed. Unemployment is a universal problem, कहते हैं ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। एवरी कंट्री फेसेस इट, हर एक मुल्क जो है इसको क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसेस वेरी सीरियस प्रॉब्लम, कहते हैं अनएम्प्लॉयड जो है वो प्रोड्यूस करिए वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करिए फॉर द अनएम्प्लॉयड एज वेल एज फॉर द यंग पीपल। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही है, अनएम्प्लॉयड एज वेल एज फॉर द यंग पीपल। कहते हैं लोग जो नौजवान नस्ल है वो भी हमारी बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हो रही है। द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर मैनी, कहते हैं कॉजेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा हैं। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर रीजन क्या है कि डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का जो है वो डिफेक्टिव सिस्टम है। ओवर पॉपुलेशन एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओवर पॉपुलेशन है। 3 मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ठीक नहीं है, इन पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या आ गई है हमारे पास, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड थिंग इज ओवर पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर कोई डिग्री होल्डर भी हमारे पास MBA डिग्री होल्डर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, तो एक वैकेंसी आएगी तो उसके लिए हमारे पास 100 मोर देन 100 जो है वो सीवीज पड़े हुए होंगे, ओवर पॉपुलेशन की वजह से कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं बट जॉब्स के ऊपर
जी students, are you here? Can you hear me? Hello, students. Hello, can you hear me? Okay, thank you, Mukaddas. Okay, sorry, there was a problem, I think, with the connection or the other things. Anyhow, let's start. Where was we? We can overcome unemployment. कहते हैं हम overcome कर सकते हैं unemployment को किस तरह से overcome कर सकते हैं unemployment to some extent by controlling the growth in our population. कहते हैं सबसे पहले हम control करें controlling the growth in our population अपनी आबादी को बढ़ने को जो है वो कंट्रोल करें ठीक है एंड रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम और रिमूव करें डिफेक्ट्स को फॉर एजुकेशन सिस्टम व्हाई द आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो इफेक्टिव व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑफ इट डू टेल मी स्टूडेंट्स ठीक है मुझे बताएं कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा या क्या इसके बिहाइंड रीजंस हैं क्या वजह है जो एजुकेशन सिस्टम अभी आप है ही नहीं सामने वरना मैंने जरूर पूछना था आपसे बड़ी अच्छी सजेशंस मिलती है मुझे बड़ा अच्छा स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है हमेशा बहुत अच्छी बातें बताते हैं मुझे स्टूडेंट्स मतलब न्यू चीजें होती हैं उनके माइंड में भी ना जाहिर है यू आर ऑल द न्यू जनरेशन तो पता चलता है कि किस तरह से जो है नई चीजें आती हैं किस तरह से नई चीजें जो है वो पता चलती हैं ठीक है वी कैन ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ इन आवर पॉपुलेशन रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम में जो डिफेक्ट्स हैं उनको खत्म करने के लिए वेरी गुड लुबाइना बतूल आई रियली हैप्पी विद यू ceramic system is a very bad system in our education system first this is creativity is nothing in our education system ठीक है क्रिएटिविटी को तो देखा नहीं जाता अच्छा क्रिएटिविटी को तब देखा जाता है इफ आई एम स्टैंडिंग इन द क्लासरूम एंड आई एम टेकिंग द टेस्ट एंड नॉट ओरल टेस्ट ओनली एंड व्हेन यू शेयर योर आइडियाज बाय योर माइंड तो देन हम कहते हैं वाह 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 क्या बच्चा भाई बिल्कुल ठीक है लेकिन इफ यू आर राइटिंग इन द पेपर हमारा एजुकेशन सिस्टम बोर्ड सिस्टम एफएस तक पता है आपको कैसे चलता है ये एफएससी तक कि जितना अच्छा बच्चे ने कॉपी टू पेस्ट किया होगा बुक को उतने अच्छे मार्क्स वहां पे मिलते हैं क्रिएटिविटी के कोई मार्क्स नहीं होते वहां पर ठीक है और पेपर प्रेजेंटेशन को देखा जाता है और यहाँ यूएचएस में भी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा काउंट होती है ठीक है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर ऐसा है ठीक है हाँ जी क्रैमिंग रट्टा सिस्टम को ही कहते हैं ठीक है तो क्रैमिंग जो है वो कहते हैं कि जितनी अच्छी जो लिखा होगा ना जितना अच्छा बुक में लिखा हुआ है एज इट इज अगर हम पेपर में लिख देंगे हमें मार्क्स मिलना शुरू हो जाते हैं वाह जीवा बड़े अच्छे मार्क्स मिल गए हमें तो ये हो गया है ये हो गया ये सारी चीजें सारी जो है हमारी क्रैमिंग सिस्टम में आ जाती हैं द फर्स्ट एंड द मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज अच्छा रुचना ने अनोखी बात करनी होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो है हमारा ऐसा नहीं है ऐसा ही है ठीक है जी अच्छा जी आगे चलते हैं हम लोग अभी 5 हैं इसको a person who doesn't work to earn his livelihood is called an unemployed person कहते हैं एक person who doesn't have a work कहते हैं उसके पास काम नहीं है कि वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोजी रोटी कमा सके इसको क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन ये अनएम्प्लॉयड पर्सन है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका फेस इट कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ तक के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है वो भी इसको फेस कर रहे हैं जिस तरह के बरतानिया हो गया और अमेरिका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट एट 2 levels in country कहते हैं ये 2 जगहों पर जो है वो एग्जिस्ट करती है 2 जगहों पर जो है वो आती है मुल्क में देयर आर अनएजुकेटेड पीपल हु हैव नो सोर्स ऑफ इनकम इन दिस कंट्री कहते हैं जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं ठीक है
वो होते हैं यहाँ पर अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। कहाँ गया? अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट टू लेवल्स इन आवर कंट्री। देयर आर एजुकेटेड पीपल हु हैव नो सोर्स ऑफ इनकम इन दिस कंट्री, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग द एजुकेटेड पीपल, ये एजुकेटेड पीपल में भी पाई जाती है। दिस इज वेरी डेंजरस इन इट्स रिजल्ट, ये और इसके नतीजे जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। रिजल्ट जो है इसके बहुत ही खतरनाक होते हैं। आवाज काटिए, आई थिंक फैन का इशू ना हो, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। चलिए जी, फैन ऑफ कर दिया मैंने, कहा फैन का ही ना इशू हो इस वजह से आवाज काट रही है। आप शायद बेहतर हो जाए लुबाइना आवाज। अच्छा जी, आगे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग द एजुकेटेड पीपल। अच्छा, सेकंड पैसेज को देखें। थाउजेंड ऑफ पर्सन होल्डिंग मास्टर्स डिग्री आर आउट ऑफ जॉब। कहते हैं थाउजेंड पीपल जो है हमारे पास, बहुत से लोग जो है हमारे पास इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री तो पकड़ी हुई है लेकिन वो आउट ऑफ जॉब है, उनके पास जॉब कोई भी नहीं है। देयर आर नंबरलेस डॉक्टर्स, इसमें लात दात जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एंड हु हैव डिग्री इन देयर हैंड्स बट दे आर अनएम्प्लॉयड। कहते हैं जिनके हाथ में डिग्री भी है लेकिन फिर भी क्या है, वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, but they are unemployed. Even people with foreign qualification wander mean walk or move in leisurely or aimlessly। wander इधर उधर घूमना, ठीक है। क्या है? इवन पीपल विद द फॉरेन क्वालिफिकेशन वेंडर एमलेसली इन सर्च ऑफ जॉब। वेंडर टू वॉक एमलेसली, वो भी बेचारे इधर उधर अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर्स। कहते हैं थाउजेंड अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लेबर्स हैं, फार्म वर्कर्स हैं जो कि किसान हो गए जो फार्म पे काम करते हैं गांव में। एंड वर्कर्स इन सिटी, और सिटी में जो वर्कर्स हैं हु आर डेली ब्रेड विनर, जो रोजी रोटी रोज के कमाने वाले हैं, वो भी बेरोजगार हैं। समटाइम्स दे डोंट गेट वर्क फॉर डेज एंड वीक्स टुगेदर। समटाइम्स कहते हैं बाजू का, दे डोंट गेट वर्क, उनके पास काम नहीं होता, फॉर डेज एंड वीक्स टुगेदर, यहाँ तक कि ना सिर्फ कई दिनों के लिए बल्कि कई हफ्तों के लिए, कई महीनों के लिए उनके पास काम नहीं होता। तो दे आर कॉल्ड, ठीक है, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। कि वो कहते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड वो है हु आर नॉट एजुकेटेड। The person who is not educated, or even the scientists, doctors, nurses, and even the engineers and doctors are also unemployed because the circumstances of our country. ठीक है जी, स्लाइड मूव हो गई है बच्चों, ठीक है जी, समझ आई है। अब सर्कमस्टांसेस, अभी तो आजकल आप देख लें एक वो टिड्डियों का हमला हो गया है जो हमने पढ़ी भी थी, जो है फर्स्ट ईयर में एक इस तरह का था ना स्टोरी, हम लोगों ने पढ़ी थी। इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जो है इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज बुक्स थी हमारी पढ़ती थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो टिड्डियों का हमला हो जाता है, लोकटस जो है वो आ जाते हैं और वो फिर वो दे जस्ट मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड दे गोंग द बिग बेल्स एंड दे जस्ट वो बजाते हैं बड़े बड़े से इस तरह से। यस, स्माइल अटैक ऑफ लॉस, आवाज सही हो गया आ गया आपका समझ। आवाज लुबाइना, वेरी गुड मेमोरी यू हैव। तो सेम देख लें, अभी पाकिस्तान में वो है और ये अजाब इलाही ही है। तो इसमें क्या है, कितने लोग जो है वो उनकी मेहनत की हुई है ना, फार्मर्स हैं हमारे, तो उनकी मेहनत बिल्कुल रायका चली गई है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री। They were very happy that we achieved our goal. We are near to achieve our goal कि हमारी फसलें बिल्कुल तैयार हैं, हम ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन देखें, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। कितना उस पर दुख होता है
मुझे चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा दुख होता है। दे आर नॉट क्वालिफाइड पर्सन बट नाउ दे आर सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। अल्लाह ताला के काम है, अब क्या किया जा सकता है। ये सारा कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि किस तरह से हम क्या किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो वो अभी दिनों तक क्या, हफ्तों तक क्या, महीनों तक ही अनएम्प्लॉयड होके बेचारे सारे बैठ गए हैं। इंतहाई अफसोस होता है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त से निकाले हमारे मुल्क को, सलामत रखे हमारे मुल्क को। द कॉजेज ऑफ द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आर मैनी, कहते हैं कॉजेज जो है इसकी वजूहात, कॉजेज ऑफ द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आर मैनी, कहते हैं बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट होना जो है उसकी बहुत ज्यादा जो है वो वजूहात है। फर्स्ट, आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डिफेक्टिव, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है। इट डजंट फुलफिल आवर सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स, कहते हैं ये फुलफिल नहीं कर सकता हमारी सोशल इकोनॉमिक नीड्स को। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड पीयर्स इंस्टेड ऑफ टेक्नीशियंस एंड स्किलफुल वर्कर्स, कहते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या मतलब है, उसका सिर्फ यही मतलब है कि इससे क्लर्क या पीएन बनेंगे, टेक्नीशियन और स्किलफुल वर्कर्स नहीं बन सकते। अच्छा जी, अब आप किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि इससे सिर्फ the education system it needs its aims at producing clerks and peons instead of technicians and skillful workers। किस तरह से skillful workers जो है हमारे हमारे सामने नहीं आते। स्किलफुल वर्कर्स इस तरह से बच्चों सामने नहीं आ सकते। वैसे तो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछने थे ये वाले, लेकिन एनी हाउ मैं खुद बताती हूँ आप लोगों को। क्लर्क्स और पीएन, अब देखिए हमारे जो है बहुत अर्ली स्टेजेस पर अब आकर वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी अब बड़ी अच्छी इंग्लिश की बुक्स आ गई हुई हैं। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, तो क्या होता था हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, इवन मेरे बड़े भाईजान के भी ज़माने में, बड़े भाईजान जब तालीम हासिल करते, मेरे बड़े भाईजान जो है वो माशाल्लाह जो है अभी ये तो जो है कुवैत में होते हैं और वहाँ पर वो जो है वो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी है वहां पर, ठीक है। उनका बड़ा बेटा जो है वो एसीसीए कर रहा है, मेरे बड़े भाईजान का बड़ा बेटा एसीसीए कर रहा है। इस वजह से मैं कह रही हूँ जब मेरे बड़े भाईजान ने एजुकेशन ली थी तो तब क्या था, एबीसी आती थी। एबीसी जो है वो 5th क्लास में बताई जाती थी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने एजुकेशन लेनी शुरू की तो उसमें क्या है कि ये एसेज ये सारा कुछ जो है वो 4 क्लास में 5 क्लास में जाके शुरू करवाया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी अभी करंट सिचुएशन को देखें तो नाउन प्रोनाउन टेंसेस ये सारा कुछ जो है क्लास 1 से 2 से शुरू करवा दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी भी हम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्लियर टू एवरीवन। इस वजह से उसने कहा है कि सिर्फ पीएन और क्लर्क की बजाय के टेक्नीशियन और स्किलफुल वर्कर्स बने, ठीक है। अभी भी देख लें, अगर जहां तक मेरे नजदीक कि बीएसएन के स्टूडेंट्स को जो है वो थ्योरी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस पे डॉक्टर्स की और पाकिस्तान में कम जो है मेरे ख्याल से बाकी आप लोग होते तो जाहिर है ज्यादा अच्छा सा मुझे बता सकते हैं। लेकिन अभी हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो अभी की हैं उन्होंने भी काफी इस पर जोर देना शुरू किया है कि नहीं जी जो है स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जाके हॉस्पिटल साइड पे, क्लिनिकल आप लोगों के जो है वो ज्यादा देर के लिए, फर्स्ट ईयर में भी आई थिंक 1-2 बार, आप लोग तो शायद गए ही नहीं होंगे, ठीक है। तो फाइनल ईयर तक जाते जाते जो है बहुत ज्यादा जो है वो रखी हुई है, क्या रखी हुई है, स्किल लैब्स और क्लिनिकल लैब्स जो है वो बहुत ज्यादा रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है स्किलफुल नर्सेज और डॉक्टर्स तभी होंगे ना जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा, जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर होंगे, जरूरत है टेक्निकल वर्क आना चाहिए विद योर हैंड्स, अपने हाथों से करने के लिए। कहते हैं जिसको हुनर आता है ना, हुनर वो कभी भूखा नहीं मरता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निकल हैंड्स एंड स्किलफुल वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। टेक्निकल हैंड्स वही होते हैं ना कि आपको सारी चीज आए करने के लिए। आवर एजुकेशन प्रोड्यूसेस यंग ग्रेजुएट्स, कहते हैं हमारे एजुकेशन प्रोड्यूस करता है यंग ग्रेजुएट्स को हु डोंट लाइक टू वर्क विद देयर हैंड्स, कहते हैं जो हमारे मुल्क में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनके जो है वो अपने हाथों से काम करना उनको पसंद नहीं है। हालांकि मैं आपको कह रही हूँ जिसके हाथ में हुनर होता है ना वो कभी भूखा नहीं मरता,
आप लोग ये तालीम जरूर ले रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई हुनर भी हाथ में होना चाहिए। यू मस्ट चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एंड हार्नेस, हार्नेस इसके मुताबिक तैयार करना चाहिए इट टू इकोनॉमिक नीड्स ऑफ कंट्री, के हम अपनी मुल्क की मैशियत को माशी तौर पर उसकी जरूरियात को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्नेस? यहाँ पर लिखा हुआ है हार्नेस के मुताबिक तैयार करना, उर्दू में तो होगा ना के मुताबिक तैयार करना। हार्नेस means a set of sets of, हाँ जी, a set of strings। बेसिकली क्या कहते हैं, हार्नेस कहते हैं जोतने को, घोड़ा या कुछ भी इस तरह की। सेट ऑफ स्ट्रैप्स, set of straps, harness means a set of straps and fitting by which a horse or other animals is fastened, or by which a horse or other animals is fastened to a cart, The harness means a set of straps and fitting by which a horse and the other animal fasten to a cart। कि इस तरह के जो है वो जोतने के लिए लाइक रस्सियां नहीं डाली जाती कि किस तरह से ड्राइव करना है हमने अपने उसको जानवरों को, या तो यहाँ हार्नेस जो है वो इसके मुताबिक तैयार करने के लिए कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की किस तरह से, अब जिसका प्रोफेशनल डिग्री है, अब स्टूडेंट्स का मकसद जो है, व्हाट इज द एम ऑफ द स्टूडेंट टू गेट द एजुकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the purpose of a students to get the education? What is your purpose to get the education? आपका क्या मकसद है तालीम हासिल करने का? बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे इसका जवाब? अच्छा जी, सेकेंडली है अवर एजुकेशन इज नॉट मच एडवांस्ड। कहते हैं हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है इन इंडस्ट्री में। वी हैव अ फ्यू मिल्स एंड फैक्ट्रीज, हमारी बहुत सी मिल्स और फैक्ट्रीज हैं। वी कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल जॉबलेस पीपल इन दिस फैक्ट्रीज एंड मिल्स। कहते हैं जितने भी जॉबलेस पीपल हैं हम इसको जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। जो मिल्स और फैक्ट्रीज हैं हम यहाँ पर ही अपने जॉबलेस पीपल को, तमाम जाहिर है जो जॉबलेस, हम ये थोड़े कह सकते हैं हमारे पास इतनी मिल्स थोड़ी है, इतनी फैक्ट्रीज थोड़ी है कि आ जाए भी आप भी जॉब कर लें, 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 ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो थर्डली क्या है, थर्डली भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, आप मुझे लिखते ही जाएं जवाब, यहाँ पर मैं फिर आपको जवाब देती हूँ कि व्हाट इज योर पर्पस टू गेट द एजुकेशन। थर्डली है द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री इज कंट्रोल्ड। कहते हैं कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो कंट्रोल है बाय थ्रू प्रिविलेज्ड पीपल। प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं अमीर लोग, प्रिविलेज्ड होते हैं हैविंग राइट एंड इन advantages। privileged people का मतलब क्या आएगा? जी, privileged means having specialized
having लिखने नहीं जाना भाई means having special rights and advantages बच्चों ने कहना है मैडम की खुद इतनी अभी स्पीड कम है तो ऐसे लिखेंगे तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा फिर अच्छा प्रिविलेज मींस हैविंग स्पेशल राइट्स एंड एडवांटेजेस वही अन जो है वो क्या था अनजस्टफुलनेस और अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ठीक है तो क्या कहते हैं कि जो है इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ अमीर लोगों ने जो है जिनके पास सारे हुकूक है जाहिर है पैसा तो वो सारा कुछ कर सकते हैं उनके हाथों में ही है ठीक है दे डोंट लेट अदर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड कैपिटल कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते और ना ही वो किसी और को एक्सपीरियंस करने देते हैं और ना ही किसी सरमाए को सामने आने देते हैं इफ दे मेक अ लिटिल सेक्रीफाइस अगर वो थोड़ी सी कुर्बानी दे दे कैन राइज अ नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री दे कैन राइज वो ज्यादा कर सकते हैं नेटवर्क को इंडस्ट्रीज के इन द कंट्री ठीक है क्या है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास सरमाया आ रहा है हमारे पास बेनिफिट आ रहा है तो बस हमारे पास क्या है किसी और के पास ना है दूसरों को वो अच्छी बातें नहीं बताते कि हम लोग जो है अच्छी बातें इनको नहीं बताएंगे ठीक है सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते इस वजह से द एजुकेटेड पीपल हैव नीदर द अपॉर्चुनिटी नोर द कैपिटल टू सेट अप इंडस्ट्री ना ही वो बताते हैं इंडस्ट्री को किस तरह से तरक्की दी जा सकती है किस तरह से एक न्यू सेटअप इंडस्ट्री का होता है कुछ नहीं बताते द इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकार जो होते हैं कैन गिव अ इंसेंटिव टू द एजुकेटेड पीपल टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स कहते हैं इंसेंटिव दे देते हैं इंसेंटिव होते हैं दूसरों की हौसला अफजाई करना इंसेंटिव का मतलब होता है आई थिंक दैट मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन लिख दूं ओहो इंसेंटिव मीन्स यहाँ पे एक जो राइटिंग है ना हमारी आ रही होती है व्हाइट के ऊपर लाइट ब्लू कलर की आपके पास पता नहीं कौन से आते तो व्हाइट के ऊपर लाइट ब्लू इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड वेरी डिफिकल्ट टू टाइप वो कुछ भी सही से पता भी नहीं चलता ठीक है इंसेंटिव होता है आई थिंक दैट मोटिवेट्स थिंक दैट मोटिवेट्स ठीक लिखा जा रहा है a thing that motivates someone to do something. Someone to do something. जी incentive means a thing that motivates someone to do something. तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसी को मोटिवेट करना कि कुछ करे इंसेंटिव उसको बोलते हैं The industrialist can give an incentive to the educated people to set up new factories and mills के नई फैक्ट्रीज और जो है वो मिल्स लगाई जाए ठीक है जी फोर्थली है our education our population is increasing rapidly बहुत तेजी से जो है हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है आबादी तेजी से बढ़ रही है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड जॉब्स बहुत मुश्किल है जॉब्स को प्रोवाइड करना टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इतने ज्यादा लोगों को जॉब्स देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है एंड दे गो ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर हर साल ये बढ़ती जा रही है आवर कंट्री इज अंडर डेवलप्ड हमारा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता है अभी उसने तरक्की नहीं की एंड इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड और इसके सोर्सेज भी जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया उसके लिए ठीक है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हैज वेरी बैड इफेक्ट्स अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री कहते हैं लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसने बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं मुल्क की तरक्की के ऊपर ओके अच्छा जी अनएम्प्लॉयड पीपल डोंट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो हिस्सा नहीं ले रहे मुल्क की तरक्की में मोर ओवर द अनएम्प्लॉयड people in any society suffer from inferiority complex कहते हैं बहुत ज्यादा जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड लोग हैं हमारी सोसाइटी के वो इंफीरियोरिटी complex के साथ से कंपनी में मुतला हो इंफीरियोरिटी होता है लॉर इन रैंक ठीक है और रैंक ओके
or status. Unemployed people in any society suffer from inferiority complex. They suffer from the ignore और वो pain तकलीफ से गुजरे हैं that they are worthless जो कि worthless है and good for nothing और कुछ भी अच्छा नहीं है उसके लिए ठीक है Unemployment brings frustration ये लेकर आता है
जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके जी। अच्छा जी, अभी हमारा लास्ट पैसेज रह गया था, वो जल्दी से हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं इसको जल्दी से। अच्छा जी, फ्रस्ट्रेशन। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट अमंग द एजुकेटेड एज वेल एज द अनएजुकेटेड पीपल। कहते हैं ये महरूमी का शिकार ना सिर्फ इससे बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी, जो एजुकेटेड पीपल हैं उनसे भी। इट ब्रिंग्स इन इट्स वेक हंगर, ये अपने साथ ही जो है वो हंगर लेकर आती है, अपने साथ ही जो है वो भूखा लेकर आती है, स्टारवेशन कहत को लेकर आती है, एंड डिजीज और बीमारियों को लेकर आती है। प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट अमंग द अनएम्प्लॉयड, और इस तरह से उनमें एक फीलिंग होती है रिवोल्ट की, बगावत की, अमंग द अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो वॉयलेशन एक्शन करते हैं स्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक्शन में आ जाते हैं ये जो बगावत करने वाले लोग होते हैं। क्लियर टू एवरीवन, इट वाज आवर अनएम्प्लॉयमेंट। होपफुली इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू हैव टाइम, प्लीज आप लोग मुझे बता दें आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट लेक्चर तो आपका मैडम रुबीना के साथ ही होगा बच्चों, लेकिन अभी जो है आप लोगों को मैं दे रही हूँ 5 मिनट्स। आप लोगों ने जिस तरह से भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मुझे बता दी और क्वेश्चंस मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उसके आंसर्स दे देती हूँ। ठीक है, जिस तरह से भी होता है आप लोगों का जी। जी स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी क्लियरली? अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ लिया है, ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे। बाकी टेस्ट का और बाकी सारा जो है मैं आपको बता दूंगी जी। एनी क्वेश्चन, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Yes, we can say that the our population, not the population, our population is a major reason, is one of the major reasons of unemployment. मुकद्दस आपका क्वेश्चन जो है, our population is a big issue of the unemployment। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग, खाली पॉपुलेशन को नहीं कह सकते, अवर पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि आबादी तो अब हमें पता नहीं है, कम भी हो सकती है, खाली आबादी का वर्ड यूज करेंगे तो इसलिए अवर पॉपुलेशन बोलेंगे ना उसको। बहरहाल बाकी ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो आप लोगों ने करना ही करना है, इसके आप जो है वो कोटेशंस भी इसमें ऐड करेंगे और इसके जो है आउटलाइंस को बहुत ज्यादा करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो मेन काम करना है वो आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो याद करना शुरू कर दिया आप लोग। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट भी ली थी। ठीक है, अभी फिर से मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से मैं भेज देती हूँ आप लोगों का मटेरियल, ताकि आप लोग उससे देख के याद कर लें। गूगल क्लासरूम पे जो मटेरियल भेजा जाता है वो इफेक्टिव होता है आप लोगों के लिए, वो भी मुझे बता दें आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक दफ़ा फिर स्केड्यूल देख लूँ, स्केड्यूल देख के मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये स्केड्यूल है बच्चों आपका मेरे पास जी। 11 से 12 आपका फिर मैडम रुबीना का ही है, फिर मिस्टर गनी का आपका आ जाएगा 12 to 1। और कल जो है हमारी क्लास 12 to 1 होगी इंग्लिश की। ठीक है, अच्छा आप लोग का जो न्यू
स्केड्यूल वो 9 to 4 ही है। सही है भाई, पढ़े बैठ के, सही हो गया। लंच ब्रेक मिल रही है भाई बच्चों को तो, सही है। इंग्लिश के 2 टेस्ट हैं यहाँ पर, थर्सडे फ्राइडे इंग्लिश के 2 टेस्ट हैं यहाँ पर तो भाई। दो से तीन मेरा इंग्लिश का लेक्चर हुआ करेगा। आ जाए मैडम, आप ही का वेट हो रहा था जी।